हाँ जी सज्जनों मित्रों बेलियो, तो वेलकम बैक। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वो वाले कामों की जो लोग घर में बैठ के कर सकते हैं। देखिए, अब ये घर में बैठ के करने वाला बिज़नेस को मैं बिज़नेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ये फ्रीलांसिंग या कोई वो ड्रॉप शिपिंग या जो ऑनलाइन ई कॉमर्स का बिज़नेस होता है वो तो आप घर में बैठ के पाकिस्तान इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो वो वाला काम बताने जा रहा हूँ, जो आप ऑस्ट्रेलिया में आके अगर आप आ गए हो और आपका दिल कर पड़ा है यहाँ आने का, मतलब आ चुके हो, तो फिर आने के बाद जो आप ऐसा काम जो आप घर में बैठ के सुकून से करो, वो कैसे करते हैं। स्पेशली ये लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियां थोड़ी नकम्मी होती हैं, ठीक है। स्पेशली हाउस वाइफ पाकिस्तानी, क्योंकि ये वैसे तो आ नहीं सकती, ये आती हैं स्पाउस वीज़े पे फैमिली बन के। तो इनको जाना नहीं होता, इनको करना नहीं होता, क्योंकि सारी ज़िंदगी करानी है, हमारा माहौल ही नहीं ऐसा। तो इनके लिए स्पेशली तो वीडियो एंड तो देखें, मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, ईच एंड एवरीथिंग बताऊँगा, ठीक है। कौन कौन सा काम आप घर में बैठ के कर सकते हैं, तो स्टे ट्यून। कैसा होगा कि कुछ बातें करने से पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के ले आऊँ, तो घूमना फिरना तो लाजमी है, तो आपको फिर लेके चलते हैं, थोड़ा सा बाइक घुमा के लाते हैं, फिर बात करते हैं बाद में। हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक अगेन। तो बात ये करनी, आपको पहले बता दिया है कि घर में बैठ के आप कौन सा बिज़नेस कर सकते हैं। देखिए, ई कॉमर्स वाला बिज़नेस, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, ये फलां फलां, ये तो आप दुनिया के किसी कोने में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं बात करने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की। देखें, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी फीमेल्स आती हैं, स्पेशली पाकिस्तान से, जो स्पाउस वीज़ास पे आती हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली हमारे पाकिस्तान में ऐसा कल्चर नहीं है कि औरतें मोस्टली बाहर जाएँ काम करें। तो उनके लिए 3 टाइप की डिफरेंट काम जो वो घर से बैठ के कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और डॉलर्स कमा सकते हैं, ठीक है। उनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो बात की बातें हैं, ठीक है। पहली बात तो है डो डैश, और ये जो उबर है, यहाँ पे जो फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस हैं, ये सिर्फ फूड डिलीवर नहीं करती, ये ग्रोसरी भी डिलीवर करती हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास, जैसे हर पाकिस्तानी फीमेल या इंडियन फीमेल को तो खाना पकाना तो घर में आता होगा, बिरयानी बनाना तो घर में आता होगा, खाना पकाना, कढ़ाई चढ़ाई बनाना तो आता होगा, तो वो आप घर बना सकते हैं। आपने अपना अकाउंट रजिस्टर कराना है, ये एज अ बिज़नेस आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका टैक्स भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे का। तो उबर डोडैश पे अपना अकाउंट रजिस्टर कराएं, इनकी वो मशीनें देंगे आपको, रजिस्टर करवाना होता है, वो एक मशीनें देते हैं, उस पर ऑर्डर आना होता है। जैसे हम लोग, अगर हमें डिलीवरी आती है तो हम रेस्टोरेंट से जाके डिलीवरी उठाते हैं, रेस्टोरेंट वालों के पास वो मशीन होती है जिस पे उनको ऑर्डर आता है, आपको वो मशीनें वो खुद देंगे। आपने वो अपना अकाउंट रजिस्टर करवाना होता है, रजिस्टर कराने के बाद आपके घर में आपने लेट्स सपोज वहाँ पर डाल दिया कि मैं इंडियन फूड, पाकिस्तानी फूड बनाती हूँ, ठीक है, ये फलां बनाती हूँ, ठीक है। आपने सारी बात है, आपको इंग्रेडिएंट्स आपके पास रखने पड़ेंगे, जैसे वर्क फ्रॉम होम है ना, तो आपका घर में ही आपका रेस्टोरेंट होगा, चाहे उबर हो चाहे डोडैश हो। उसके अलावा अगर आप पाकिस्तानी ग्रोसरी अगर इंपोर्ट करवाते हैं पाकिस्तान से या इंडिया से, ठीक है, इंडियन ग्रोसरी, तो यहाँ पे आके अपने घर में रखें, अकाउंट रजिस्टर कराएं उबर डोडैश पे, और आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स आए करेंगे। आपने पास पैक करना है, डिलीवरी ड्राइवर नीचे आएगा, आपने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल देना है कि ये मेरा घर है, मैं घर में रहती हूँ, तो वो आएगा, आपसे ले जाएगा। दैट्स इट, सिंपल इज़ डैट। कोई चक्कर नहीं है, घर खाना पकाना तो हर किसी को आता है, ठीक है। आप लिख दें कि बिरयानी इतने डॉलर की, आपको वो आपका हिसाब लग जाएगा। जब आप इंग्रेडिएंट्स या आप अपनी वर्क करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, अगर इसने आपको प्रॉफिट कितना कमाना है। तो दैट्स इट। ये सिंपली एक लड़कियों के लिए घर में बैठ के खाना पकाओ, खाना पका के दो, जो रेस्टोरेंट से जाता है वो आपके घर से आएगा। देखिए, बाकी जो प्रमोशंस होती हैं, जो कस्टमर होता है, वो देखो बिजनेस में तो ऐसा ही होता है, कभी कम आएंगे कभी ज़्यादा आएंगे, ठीक है। दूसरा होता है टिफ़न सर्विसेज। देखो, मैं रहता हूँ ब्रंसविक में, ठीक है, मुझे यहाँ टिफ़िन की बड़ी ही अशद ज़रूरत है, लेकिन मुझे इर्द गिर्द कोई भी पाकिस्तानी फैमिली जहाँ से मुझे हलाल खाना मिल सके नहीं मिल रहा। मैं रेस्टोरेंट से जाना नहीं खा सकता, ठीक है, रेस्टोरेंट जाना पड़ता है, वहाँ से खाना लेकर टाइम ज़ाया होता है, ठीक है। घर बनाने में हम भी तो नकम्मे हैं ना, सिर्फ लड़कियाँ नकम्मे नहीं होती, हम भी नकम्मे हैं कि घर खाना पाने से मौत आती है, ठीक है, कि यार नहीं पकाना, टाइम नहीं है, ये नहीं है, आलसी होती है। तो देखिए, टिफ़िन सर्विस क्या होती है कि घर में जैसे आप उबर डोडैश कर रही हैं, तो आपने खाना स्पेसिफिक अमाउंट में बनाना होता है। आपको पता होता है कि आपके पास 10 बच्चे हैं, तो 10 लड़कों को या लड़कियों को आपने खाना भेजना है, ठीक है। तो वो आपका होता है डिलीवरी ड्राइवर, वो आपका खाना पहुंचा देता है, ठीक है। वो पर टिफ़िन यहाँ पे कहीं $10 लग रहे हैं, $15, जिसमें एक मील होती है, मतलब एक टाइम का खाना है, उसके साथ रोटियाँ होती हैं, 10 सीट, ठीक है। $10-15 एक बंदे का था। अगर आपके पास 10 बंदे हैं, 10 बंदे हैं अगर आपके पास, जिनको आप टिफ़िन भेजती हैं,
तो यहाँ ब्रंसविक में मेरे 4 दोस्त हैं, हम एक घर में फ्लैट में 4 दो लोग रह रहे हैं, हमें चारों को टिफ़िन की जरूरत है और हमें इर्द गिर्द मिल नहीं रहा, बड़ी दूर मिल रहा है जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हाल खाना मिल रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ आते आते हमें ज़रा ना थोड़ा सा परेशानी होगी, तो हम इतनी दूर दे नहीं सकते, अगर आप ले जा सकते हैं तो पहले। मैं अगर ले जाते फिर रेस्टोरेंट से बंदा ले ले। तो अगर ब्रंसविक में कोई लड़की रहती हो तो फिर भी इस वीडियो के थ्रू हमें रब्ता करें, हमें टिफ़िन सर्विसेज चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि ये टिफ़िन सर्विस के 10 आपके पास 10 बच्चे ने आपको टिफ़िन भेजना है, ठीक है। 10 बच्चे एक टिफ़िन की एक मील का आपने बोल दिया कि मैं $15 लूँगी। अब 10 बंदों का आपका $150 आ गया। $150 आपको 15 बंदों का आएगा, 10 बंदों का आएगा, लेकिन आपके उस पर पता है कितनी खर्चा होगा? सिर्फ $50। आई एम टेलिंग इट, जैसे $50 और $100 आपकी सिर्फ सर्विसेज के, कि आपने पकाना है और सारा चीज़ें आपने हमारे लिए करनी। तो ये खाना पकाने में कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे मैक्स। आपको रोटियाँ और खाना पकाने 2 घंटे लग जाएंगे, तो 2 घंटे में $100 पैक करो और करना भी जाना भी नहीं कि ये वर्क फ्रॉम होम है, दैट्स इट, ठीक है। ये होगी टिफ़िन सर्विस का। यार तीसरी है, इसमें थोड़ा स्किल आपको चाहिए होगी, लेट्स सपोज स्टिचिंग और सीइंग होती है, मतलब जो कपड़े सीती हैं और कभी स्टिचिंग करती हैं। देखो मेरी एक फीमेल दोस्त है, उसकी आगे से रिलेटिव, मतलब इस तरह रिलेशन में, मैं भी कोई शक्तिमान का बच्चा नहीं कि सबसे से रिलेशन नहीं है, लेकिन एक जानने वाला कोई रिलेटिव है, तो वो उन्होंने पेंडेमिक में ये स्टिचिंग का और स्विंग का काम करा था, और जब पूरा ऑस्ट्रेलिया बंद पड़ा था और उन्होंने घर बैठ के अच्छा खासा बिजनेस कर लिया था। तो इस तरह के काफ़ी आइडियाज़ हो सकते हैं, अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो वो नीचे दे दो, उसमें मैं इन्फॉर्मेशन अगली वीडियो में बता दूंगा। इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं जो आप अपने घर से कर सकते हैं। मैं स्पेशली फीमेल्स को बता रहा हूँ, ये लोंडा लपाड़े जो लड़के ये तो कुछ भी कर सकते हैं, जाके वजन भी उठा लेंगे। आप लोग तो वेयर हाउस में काम भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो आप मर्दानगी दिखा के जाएंगी तो फिर कुछ ना कुछ गलत करवा के आ जाएंगी, ठीक है। कभी किसी का हाथ दुख रहा होता है, किसी का सर दुख रहा होता है, किसी की टांग दुख रही होती है। तो देखें, अपने अपने लेवल पे रहें और अपने अपने गिवन सर्कमस्टांसिस में ना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करें। तो ये 3 काम है। देखो इनमें 2 बड़े मुश्किल होंगे आपके लिए, दो में, ये जो टिफ़िन है वो स्टिचिंग में आपको कस्टमर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। कस्टमर मतलब आपको, मेरी बात है, टिफ़िन सर्विस देनी तो आपको 10 बंदे तो एटलीस्ट ढूंढने पड़ेंगे ना जिन लोगों को। और आज के दौर में 10 बंदे ढूंढना मुश्किल नहीं है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि बहुत सारे इंडियन और पाकिस्तानी आ रहे हैं और दे आर डाइंग फॉर फूड, दे आर डाइंग फॉर होम मेड फूड। बिकॉज रेस्टोरेंट में जो खाना बनता है ना, वो हमें पता है, मैं खुद रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, ठीक है। चिकन हमने फ्राई करना होता है मंडे को और हम सैटरडे तक चलवाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं एक सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। और मेरे दूसरे दोस्त भी इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में काम करते रहे हैं पहले, और उनको भी सब पता है कि क्या होता है रेस्टोरेंट्स में। फ्रेश फूड और होम मेड फूड का अपना ही एक स्वाद है, एक अपना ही मज़ा है, ठीक है। तो पीपल आर डाइंग है। तो अगर आप ब्रंसविक में, अगर मैं समझता हूँ कि अगर मैं ब्रंसविक में स्टार्ट करूँ तो एटलीस्ट 15 से 20 बंदे तो मैं इकट्ठे कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इर्द गिर्द, ठीक है। इसमें आपको क्या होगा, आपको जो पाकिस्तानी कम्युनिटी या इंडियन कम्युनिटी के ग्रुप्स बने होते हैं ना, वहाँ पे आप अपनी एड्स डाल दें, ठीक है। फेसबुक मार्केट प्लेस कंट्री पे भी डाल दें। वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ब्रंसविक के इर्द गिर्द नहीं मिला मुझे, करीबन इधर दूर मिलते हैं, लेकिन इतनी दूर से फिर फ़ायदा को नहीं। तो दैट्स हाउ इट इज़। तो कोशिश करें कि कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें, घर में वेली बैठ के मक्खियाँ ना मारें। एक बेबी सिटिंग का भी होता है, लोग कहते हैं कि बेबी सिटिंग करवा लो, तो अपने बेबी संभालो, बेबी दूसरे की बेबी को क्यों संभालना है, अपने बेबी संभालो। तो खुश रहो, आबाद रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो और कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहोगे तो दुनिया बदलेगी। बाय बाय सारे।